नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दुल्तानी सूर्य शक्ति से आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज का हमारा विषय है एसिडिटी। और एसिडिटी से लगभग भारतवर्ष के अंदर अधिकांश लोग पीड़ित हैं। जो भी खाते हैं वो खाने के बाद में हमें एसिड्स होने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिसके कारण से हमको बड़ा जीवन अनिजी सा लगता है। आज हम इस मुद्दे के अंदर वो प्राणायाम योगासन सीखेंगे जिसके माध्यम से हम अपने एसिडिटी के लेवल को नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा हम वो घरेलू नुस्खे अपनाएंगे जिन्हें करके हम 100% एसिडिटी को रोक सकते हैं। और हम उन बातों पर भी ध्यान रखेंगे कि जिन बातों के माध्यम से हम अपनी इस एसिडिटी को, आखिरी में हम बताएंगे कि किन किन कारणों के आधार पर हम अपनी एसिडिटी को रोक सकते हैं और जिन सावधानियों को अगर बरतेंगे तो हमारे उपाय कारगर हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आता हूं प्राणायाम के ऊपर। जनरली हम जो प्राणायाम करते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर उसको अपना के रखिए, लेकिन शीतली और शीतकारी दो ऐसे प्राणायाम हैं जो हमें शीतलता देते हैं, अंदर हमारी गले के जलन को कम करते हैं। शीतली प्राणायाम के अंदर हम क्या करते हैं कि जीभ को बाहर निकाल के टंग को गोल कर लेते हैं, लंबी सांस ली, अंदर भी गए, पुनः ली, शीतली सांस को अंदर ले रहे और शीतकारी में टंग को ऊपर लगाया, ठंडी ठंडी सांस। ये पूरा का पूरा जो भी कलेजा चल रहा हो किसी समय भी आप 2 से 5 मिनट इसको करिए तो आपकी इस प्राणायाम के माध्यम से एसिड की कैपेसिटी बढ़े, कम होगी। जनरली हमारी सूर्य नाड़ी तेज चल रही होती है, राइट नाड़ी होती है और चंद्र नाड़ी लेफ्ट होती है। तो हम चंद्र नाड़ी को अगर चलाएं, विशेष रूप से खाना खाने से पहले अगर हम चंद्र नाड़ी को चलाते हैं तो हमें एसिड्स कम होगा। जिस समय भी 2 मिनट पड़े हों आप खाना खाने से पहले चंद्र नाड़ी को चला लें। राइट सूर्य नाड़ी को बंद करें, चंद्र नाड़ी से लें और सूर्य नाड़ी से छोड़ दें, राइट से छोड़ दें। आपकी ये उल्टी होगी नाड़ी, दूसरी तरफ से दिख रहा होगा मेरा, आपका राइट मेरा लेफ्ट होगा। लेकिन अब पुनः सूर्य नाड़ी से नहीं लेना, फिर से चंद्र नाड़ी से लेना है और छोड़ दीजिए। 8 से 10 बार इस प्राणायाम को करके और फिर इसके बाद में खाना खाइए। चंद्र नाड़ी चलाएंगे तो शीतलता आएगी और जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एसिड्स नहीं बनेगा। अब दोस्तों हम आते हैं घरेलू नुस्खों। 2 महत्वपूर्ण घरेलू नुस्खे मैं आपको बताना चाहता हूं जिनका प्रयोग मैंने कई बार किया। मुझे भी बचपन से लेकर एसिडिटी होती थी और जिस लोगों को भी मैंने देखा पिछले 25 साल से मैंने इसका प्रयोग कराया और उसके माध्यम से उनकी एसिडिटी समस्या खत्म हो गई। विशेष रूप से केला एसिड्स वालों के लिए काफी लाभप्रद चीज होती है, क्योंकि एंट्रासिड इसके अंदर, केले के अंदर एंट्रासिड होता है। और जब भी हमें एसिड होता है तो एंट्रासिड की गोली ही डॉक्टर लोग लेने के लिए हमें बोलते हैं। जब एंट्रासिड होता है केले के अंदर तो आप केले का जब भी आहार करते हैं तो वो पेट को शीतलता ही देता है। तो एंट्रासिड केला ले लें आप। और दूसरा चीज हमको लेनी है इसके अंदर इलायची। इलायची का छोटे से कूट के दाने निकाल के उसके पाउडर्स बना लें। केले को हल्का सा मेश कर लें। बड़ा केला है तो 1 ही ले लें और छोटे छोटे केले हैं तो 2 केले ले लें और उन केलों को मेश कर लें। मेश करने के बाद में बहुत बड़े ज्यादा मेश नहीं करना है, टुकड़ों टुकड़ों में कर लें और उसके अंदर इलायची पाउडर को डाल दें। और इसको आप सुबेरे जब भी आपको नाश्ते का समय है, आप नाश्ता फल का ले रहे हैं, 2 केले नाश्ते के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं, बाकी नाश्ते करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। इस पूरे जो भी आपने 2 केले का बनाया है, 2 केले ले लिए आपने, तो 2 केले का आप पूरा का पूरा आहार खा जाइए, धीरे धीरे निगल जाइए। और इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा मिश्री का पाउडर अगर मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, और अगर ना मिलाना चाहें तो बिना उसके भी इसको कर सकते हैं। जब इसको खाएंगे तो आपको महसूस होगा कुछ ही दिनों के अंदर आपकी एसिड्स की समस्या खत्म होने लगी है। जो केला है वो हमारी आंतों में जाकर हमारे इंटरनल सिस्टम को इतना दुरुस्त कर देता है कि हमारा जो एसिड बनने की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है।
दोस्तों, अब मैं दूसरा नुस्खा आपको बताना चाहता हूं। ये नुस्खा आप पाउडर के रूप में बना के रख सकते हैं। हर घर के अंदर धनिया का बीज होता है, धनिया होता है, और धनिया पिसा हुआ धनिया होता है। धनिया पिसा हुआ जो भी ले, वो 2-3 महीने से अधिक समय तक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक धनिया 1-1 साल तक पिसा हुआ रखा है, उस धनिया का कोई प्रयोग मतलब नहीं रहता है। तो धनिया पाउडर है आपके पास में, धनिया पाउडर से ले ले या मार्केट से ले ले, ताजा बना हुआ ले ले पाउडर, और जीरा ले ले। 100 ग्राम धनिया पाउडर ले लिया, 100 ग्राम आपने जीरा ले लिया, और जीरे को तवे पर सेक ले, हल्का सा सेक ले, सिक जाएगा। अब जीरे को भी पीस के पाउडर बना ले। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 100 ग्राम आपने ली मिश्री, जो मिश्री होती है, मिश्री का पाउडर को ले ली। इन तीनों को मिलाकर आप रख लें। 2 चम्मच सुबेरे और 2 चम्मच शाम को खाकर हल्का सा ऊपर से कुनकुना अगर पानी आप पी लेते हैं तो आपकी एसिड की समस्या 90% से ज्यादा 100% ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आप इसके साथ साथ में, आवश्यक है, केवल ये नुस्खों से ही इलाज नहीं होगा, उसके साथ साथ हमको थोड़ी सी लाइफ स्टाइल भी बदलनी पड़ेगी। अगर हम निजात चाहते हैं, 100% क्योर चाहते हैं कि हम कुछ ही दिनों में, 1 महीने 2 महीने में अपनी परहेज करके और ये सारा इलाज करके अगर हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, तो उसके लिए हमें इन बातों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। एसिड बनने का मुख्य कारण होता है पित्त। जब पित्त प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर एसिड बनता है, और पित्त प्रवृत्ति की जो भी भोजन होते हैं उन भोजनों से बचना चाहिए। अम्लीय भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्षारीय भोजन, हमारे लगभग 80% हमारे भोजन के अंदर क्षारीय भोजन होना चाहिए, जिसके कारण से हम अपने अंदर एसिड की कैपेसिटी को रोक सकते हैं। तो भटे हैं, गोभी है, पत्ता गोभी है, इस चीजों को, ऐसी वादी चीजों को हमको खाने में नहीं लेना चाहिए। रात के समय हमें भारी भारी चीजें नहीं खाना चाहिए। शराब है, बियर है, नॉनवेज है, इस चीजों से हमको बचना चाहिए। अधिक मसाले, अधिक मिर्च मसाले वाली चाट, अधिक मिर्च मसाले वाले खाना, अधिक तला हुआ खाने से भी अगर आप बचेंगे तो आपका जीवन और अधिक आनंदमय हो सकता है। खाना दोस्तों ऐसे खाओ जिसे पानी पीते हैं, अर्थात इतना चबाओ कि वो गीला होके पानी की स्थिति में आ जाए। और पानी दोस्तों ऐसा पियो जैसे कि खाना खाते हैं, अर्थात हम पानी को सिप सिप करके पिए। एक एक, जिस तरह चाय और दूध पीते हैं धीरे धीरे, एकदम नहीं कि गिलास लिया एकदम पी गए, तो वो हमारे शरीर को एसिड करेगा, उस शरीर को फुलाएगा और हमको वायु दोष में अधिक वायु दोष होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर हमको चाहिए पानी को सिप सिप करके पिए, धीरे धीरे करके पिए, खाने के कम से कम 30 मिनट बाद पिए, तो हमारा जीवन अधिक आनंदमय हो सकता है। पानी पीने के लिए भी हम कुछ चीजों पर ध्यान रख सकते हैं। अगर हम पानी पीने में हल्की ब्लू बोतल्स, ये डार्क बोतल है, ये ब्लू बोतल है, अगर इनके अंदर पानी को 24 घंटे धूप में रख के चार्ज करें और खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में भी आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद इसको 200 ग्राम पानी अगर हम पीना चालू करें तो क्रोमोपैथी है, ये सूर्य थेरेपी है, और इस सूर्य थेरेपी से भी हमारे एसिड्स की कैपेसिटी, क्षमताएं खत्म हो सकती है। ये सारे घरेलू नुस्खे हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में ये सारे घरेलू नुस्खे हो जाते हैं। बाजार की महंगी महंगी गोलियां खाकर हम अपने जीवन को खत्म करते हैं। उससे हमें कैंसर से लेके गोलियां जो खाते हैं, हम अंग्रेजी गोलियां खाते हैं, इस तरह की जो दवाइयां खाते हैं, उससे हमें बाकी भी विषाद हो सकती है, बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं, अल्सर भी हो सकता है उसकी गर्मी के कारण। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। घरेलू उपायों को आप अपनाएंगे, मन को शांत रखिए, आराम से भामरी प्राणायाम जरूर करें, इससे मन शांत होगा। जब भी मन शांत होता है तब एसिड की प्रॉब्लम हमको कम होती है, और एसिड की प्रॉब्लम कम होगी तो जीवन में अल्सर और बाकी प्रॉब्लम्स भी हमको कम होगी, बाकी बीमारियां भी कम लगेंगी, पाचन शक्ति हमारी अच्छी होगी और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया लाल जो बटन आ रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे, अपना आप हमें स्नेह देंगे। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो थंब पे निशान पर आप अपनी उंगली रखकर हमारे को प्रोत्साहित करेंगे। हम अगले वीडियोस में आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आज इतना ही। ओम ओम